साथियों, क्या आप चाहते हैं कि आपके पास भी एक ऐसी सस्ती और शानदार इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, इलेक्ट्रिक कार हो, जो आसानी से घर पर ही चार्ज हो जाए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन चार्ज होता है, या फिर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो आप आसानी से उसकी केयर कर सकें, ऑफिस आने जाने के लिए आप उसे यूज़ कर पाएँ, तो आप खुश हो सकते हैं, क्योंकि अगले महीने यानी जुलाई में भारत में एक ऐसी ही शानदार सस्ती कार लॉन्च होने की तैयारी कर रही है, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए ये मोटरसाइकिल की जगह काम आएगी, ऐसा आप मान सकते हैं। और अच्छी बात ये कि ये जो इलेक्ट्रिक कार है, एक बार चार्ज होने पर ये 200 किलोमीटर तक अधिकतम चल सकती है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये भी कि ये आसानी से चार्ज भी हो जाती है। तो यदि आप लंबी दूरी तक जाना चाहते हैं, आपका मूड है ज़्यादा लंबी दूरी तक जाने का, तो आप बीच में भी किसी स्थान पर यानी कहीं होटल वगैरह में इसे चार्ज कर पाएंगे। ये जो गाड़ी है बहुत शानदार रहने वाली है, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी प्राइस रहने वाली है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय ईवी स्टार्टअप कंपनी है एक, जिसका नाम PMV इलेक्ट्रिक है, और जो ये है देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है, उसे लॉन्च करने की तैयारी लगभग पूरी कर चुकी है। और जो कार का नाम वो EASE है, EASE, जो जुलाई में लॉन्च होगी। और कंपनी ने इस कार को, जो न्यू जनरेशन ग्लोबल माइक्रो इलेक्ट्रिक व्हीकल आता है, सिट्रोन या फिर AMI की बात करें, और MG की जो E200 की तरह की डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये इको फ्रेंडली कार होगी। इसमें जो बैटरी होगी वो 10 kWh की होगी, जो लिथियम आयरन फॉस्फेट की बनी हुई होगी, और इसे 3 kWh चार्जर से आसानी से चार्ज किया जा सकेगा। ये बैटरी है वो आमतौर पर 5 से 8 साल तक आराम से चल पाएगी। यानी आप इस कार का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये 5 या 6 साल तक चल पाएगी, लेकिन यदि इसका यूज़ आप थोड़ा कम करेंगे और देखभाल अच्छी करेंगे तो इसकी बैटरी है वो 8 से 9 साल तक का चल पाएगी। इसके बाद इसे आपको बदलना पड़ेगा। और ये जो बैटरी है, इसके साथ आपको 20 kW की जो है वो बैटरी मिलेगी। वहीं इस बैटरी की चार्जिंग टाइम की बात करें तो फुल चार्ज होने में 3 घंटे से कुछ ही ज़्यादा का समय इसे लगेगा। हालांकि 50% चार्ज करने में इसे लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा समय भी आपका ज़ाया नहीं होगा, और ये आसानी से आप इसे जो है वो चार्ज कर पाएंगे। अब ये जो गाड़ी है, इसमें बहुत सारे शानदार फीचर भी मिलेंगे। इसके डायमेंशन की भी बात करेंगे और साथ में प्राइस की भी बात करेंगे। पर पहले इसमें जो अच्छी बातें या अच्छे फीचर्स इसमें मिलने वाले हैं वो है फुल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, डिजिटली होगा, और फ्री माउंटेड टच स्क्रीन भी इसमें मिलेगी। साथ ही साथ क्रूज़ कंट्रोल जैसा प्रीमियम फीचर है वो भी आपको चंद रुपयों में मिलने वाली इस कार में मिलेगा। पार्किंग सेंसर, कीलेस एंट्री, मैनुअल AC है, और हो सकता है इसके टॉप एंड मॉडल में आपको ऑटोमेटिक AC भी मिलेगी। साथ ही साथ इसमें चार्जिंग जो मोबाइल चार्जर है वो भी मिलेगा, USB पोर्ट मिलेगा, पावर सेंसर मिलेंगे, और रियर व्यू कैमरा भी मिलेगा, साथ ही पावर विंडो मिलेगा आपको। और साथ ही साथ इसकी जो लाइट है वो हेलोजन हेडलैम्प होगी, लेकिन हो सकता है इसके टॉप मॉडल में आपको LED हेडलाइट्स और टेल लैंप्स वगैरह मिल जाए। इसी तरह से गियर शिफ्ट इंडिकेटर जैसी चीज़ें भी इसमें आपको मिलेगी। ये जो कार है इतने शानदार फीचर के बाद भी सस्ती क्यों रहने वाली है, इसके पीछे का कारण है इसका आकार काफ़ी छोटा है। ये नैनो कार की जैसी है, या फिर कहें कि नैनो से भी थोड़ी बहुत छोटी है, और साथ ही साथ ये केवल 2 सीटर कार है, आपको ये भी मानना पड़ेगा। तो इसके डायमेंशन की यानी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2915 mm होने वाली है, यानी ये सब 3 मीटर कॉम्पैक्ट कार होने वाली है। साथ ही इसकी चौड़ाई है वो 1157 mm है, यानी चौड़ी बहुत कम होगी, क्योंकि 2 सीटर है इसलिए ज़्यादा चौड़ाई की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ इसकी ऊंचाई है वो 1600 mm होगी, यानी इसकी चौड़ाई से ये काफ़ी ज़्यादा ऊंची होगी, दिखने में काफ़ी ऊंची होगी। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको आश्चर्यचकित कर देगा, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, यानी ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं या फिर ब्रेकर वगैरह है, उस पर भी आप इसे आसानी से चला सकेंगे। हालांकि आकार जैसा कि हमने चर्चा की, ये टाटा की जो नैनो आती थी उससे मामूली सी छोटी है, और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 70 किलोमीटर प्रति आवर
तक है, यानी कि 70 की स्पीड से आप इसे चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। और इस पूरी कार का वेट है वो 575 kg है। और जहाँ पर आमतौर पर जो दूसरी कारें हैं, चाहे ऑल्टो वगैरह की बात करें, तो लगभग 1000 के आसपास kg के आसपास उनका वेट होता है, तो उससे लगभग ये काफ़ी कम, लगभग 600 kg के आसपास इसका वेट होगा। और ये सब कारण के चलते इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी कम होगी। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको 11 कलर वेरिएंट मिलेंगे, यानी आप जिस कलर को पसंद कर रहे हैं वो सब कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। अब इसकी प्राइस की बात करें उससे पहले, क्योंकि इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसे यदि आप बुक करना चाहें तो मामूली सी 2000 रुपये की टोकन मनी आप दे करके इसे कंपनी की जो वेबसाइट है, कंपनी आप जानते हैं, कंपनी का नाम जैसा कि हमने अभी चर्चा की PMV इलेक्ट्रिक, उसकी वेबसाइट पर जाके आप इसे बुक करवा सकते हैं, एडवांस बुकिंग। और 2000 रुपये टोकन मनी होगी, और वो भी आप जो है वो रिफंडेबल होगी, यानी आप किसी तरह से बाद में आपका विचार बदल जाता है, इस कार को नहीं खरीद रहे हैं या फिर आपको कार नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो ये जो 2000 रुपये हैं ये आपको वापस मिल जाएंगे। अब कीमत की बात करें तो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में दो तरह से कीमत का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि कीमत अभी कंपनी ने इसकी घोषणा की नहीं है। लिया जाए बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको 3 लाख से शुरुआती कीमत के साथ पेश किया जा रहा है, यानी 3 लाख से लेकर के टॉप एंड वेरिएंट तक, क्योंकि इसमें 4 तरह के वेरिएंट भी आपको देखने को मिलेंगे, 6 लाख तक इसकी प्राइस जाएगी। और वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा भी माना जा रहा है कि इसकी प्राइस हो सकता है कि 4 लाख से शुरू हो, यानी कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि एक्स शोरूम प्राइस 3 लाख से यदि ये शुरू होती है तो लगभग आपको 3.5 लाख में कार मिल सकती है। और यदि ये 4 लाख से शुरू होती है तो 4.5-5 लाख के अंदर अंदर आपको ये कार मिल सकती है। तो एक इलेक्ट्रिक कार, बहुत आसानी से चार्ज होने वाली कार, और साथ ही साथ छोटी सी, आपको पार्किंग वगैरह में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप इस कार को खरीदेंगे। साथियों, इसके साथ एक और मुद्दा जिस पर हमारा सबका ध्यान जाता है कि आफ्टर सेल सर्विस का क्या होगा, यानी इसका सर्विस सेंटर वगैरह कैसे क्या होगा। कहीं कंपनी ऐसा नहीं हो कि बहुत सारी कारें बेच कर फिर अचानक से गायब हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो स्टार्टअप कंपनी है इसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है और ये शेयर मार्केट में लिस्टेड है। और साथ ही साथ कंपनी जो ये इलेक्ट्रिक कार है ईज़ ई, इसके साथ साथ इसके 3-4 जो है वो अपडेट उसके साथ भी काम कर रही है, यानी ईज़ E1, ईज़ E2, तो 3 कारें तो लगभग 2 साल के अंदर अंदर आ जाएगी। ये कार जुलाई में लॉन्च होने की बात है, लेकिन हो सकता है अगस्त तक ये पहुंच जाए, लेकिन त्योहारी सीजन तक ये भारत में निश्चित तौर से आ जाएगी। और उससे अगले साल यानी 2023 में भी इसका जो है नई जो कार है इस कंपनी की ईज़ E2 के नाम से वो भी लॉन्च हो जाएगी। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि सर्विस को लेकर के हमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस कार को सस्ता रखने के लिए कॉस्ट कटिंग की गई है। लिहाजा आपको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी, लिहाजा रिपेयरिंग वगैरह में आपको कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। सामान्य सी जानकारी रखने वाला मैकेनिक है वो भी इसे ठीक कर पाएगा। और क्योंकि अभी इस कार की भारतीय बाजार में एंट्री होने वाली है, तो निश्चित तौर से आने वाले समय में, क्योंकि इसकी प्राइस काफ़ी कम रहेगी, तो इसे लोग खूब हाथों हाथ पसंद करेंगे। और इसके पीछे कारण भी है, आप एक यदि ठीक ठाक नॉर्मल बाइक खरीदेंगे तो 1.5 लाख तक रुपए का खर्चा आ जाता है। इससे अच्छा है कि आप 2 बाइक खरीदें, यानी कि एक ये जो कार है वो खरीदें, जिससे आप अपनी बीवी के साथ या अपने बच्चों के साथ भी आनंददायक सफ़र कर सकते हैं। 2 सीटर कार के बारे में जो भी लेटेस्ट खबर होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।